नमस्कार, चुनाव यात्रा के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं देवरिया जिले में। देवरिया जिले के देवरिया सदर जो विधानसभा की सीट है उसके सुभाष चौक पे हम मौजूद हैं। देवरिया की बात करें तो उपचुनाव में यहाँ पर श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे सद्भावना लहर में विजयी हुए थे। इसके पहले भी ये कभी सपा का गढ़ रहता है, कभी भाजपा का गढ़ रहता है, यानी मिलीजुली सरकार जिले में बनती रहती है। सड़क, पानी, बिजली, इन तमाम मुद्दों पे हम यहाँ की जनता से बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार के विधानसभा चुनाव में इनके विधानसभा में क्या चीजें प्रमुख मुद्दे के रूप में उभरेंगी। अच्छा माहौल है, वोट है, भाजपा का वोट है। वैसे भी भाजपा का ही मेन है, उसी का काम वो आज से अच्छे मुद्दे से काम कर रही है भाजपा सरकार। और वो चाहती है कि गरीब पिछड़ी जाति जो भी है सब अच्छे से एकजुट रह के मेहनत कर रही है। मतलब सब कुछ सही हो रहा है। अच्छा, महंगाई उंगाई कहीं कुछ नहीं है? महंगाई है, लेकिन महंगाई तो है ही, लेकिन सरकार काम भी तो की है। दो बार कोरोना से परेशान रही, इसमें काफ़ी लहर में खर्चा लगा, तो सब तो पब्लिक से ही लेगी, कहाँ से लेगी? पब्लिक को मानना ही पड़ेगा। क्यों नहीं मानेगी भाई? आखिर पब्लिक को दे रहा है तो पब्लिक से ही लेगा, तभी सरकार चलाएगा। देखिए, मुद्दा तो वैसे जो भी पिछली सरकार जो हमारी यूपी की सरकार थी, जो मुद्दे उन्होंने हमें मैनिफेस्टो में दिए थे वो एक भी पूरा नहीं हुआ। जैसे कि अभी छात्रों के साथ उन्होंने बोला था लैपटॉप के लिए, जो इस समय झुंझुना चल रहा है लैपटॉप का, उन्होंने ना छात्रों को लैपटॉप दिया, ना ही छात्रों के लिए कभी कोई ऐसी सुविधा दी, ना कोई। उन्होंने बोला था कि हर बालिकाओं को, जो भी छात्राएं हैं, उनको ग्रेजुएशन मुफ्त कराया जाएगा। आज कोई ऐसा कॉलेज आप बता दीजिए जहाँ पे छात्राओं को ग्रेजुएशन मुफ्त हो रहा हो? कहीं ऐसा कुछ नहीं है। सरकार ने हमसे वादा जो भी किया है कि लैपटॉप देंगे, कन्या विद्याधन देंगे, उसको भी उन्होंने खा लिया, कुछ पता नहीं है। इस सरकार में यहाँ पे अगर मैं देवरिया की हालत बता दूँ तो देवरिया में जिला पंचायत अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, यहाँ तक कि आपका यहाँ के दो सांसद जो कि आपके मंत्री हैं, दो मंत्री यहाँ पे है देवरिया में। लेकिन देवरिया की सबसे दयनीय स्थिति है, ये सच्चाई है। अभी आप चले जाइए यही महुआनी में जो सड़क है, सड़क में पता चलेगा कि कम से कम दो फुट का गड्ढा है, जिस गड्ढे में इंसान पैदल भी ना चल पाए। वो इंसान मेन रोड बनाया गया है वहाँ पे। बेरोजगारी, महंगाई क्या पोजीशन है आपकी? बेरोजगारी परम इस समय तो बेरोजगारी चरम सीमा पे है, और महंगाई भी इस समय, गैस के दाम महंगे हो गए, तेल महंगा हो गया, घर का सामान महंगा हो गया है। लेकिन लोग कह रहे हैं, आपके बगल में इन्होंने कहा कि काम होगा तो महंगाई तो आएगी। देखिए, लोगों को सिर्फ मूर्ख बनाया जा रहा है और भ्रमित किया जा रहा है। आपको क्या लगता है कि सरकार कुछ काम धाम कर रही है या ऐसे ही? बस इसे टाइम पास कर रही है, काम धाम कुछ नहीं कर रही है, लोगों को बेवकूफ़ बना रही है। लोगों को मुद्दों से भटका के, जातिवाद पे इधर उधर की बातें करके लोगों को बहका दे रही है। मंदिर, मस्जिद, मुसलमान, हिंदू वगैरह वगैरह 10 तरह की बातें करके मेन मुद्दे से भटका दे रही है लोगों को। एंड टाइम में काम की कोई बात नहीं हो रही है। लोग समझ चुके हैं कि ये लोग लास्ट टाइम पे ला के कोई ना कोई मोटिवेशन वाला इस तरह का करते हैं कि मंदिर, मस्जिद या फिर कोई नया इशू बना देते हैं। इस बार देखिए, बीजेपी सरकार काम अच्छा की है, और महंगाई की लोग बात कर रहे हैं तो महंगाई बताइए, जब जनसंख्या बढ़ेगी तो महंगाई बढ़ेगा ही। मंदिर का मुद्दा एक बड़ा काम किया है, मंदिर बनवा के। पिछली सरकार समाजवादी पार्टी की सरकार थी, क्या की थी? केवल लड़ाने और भिड़ाने का काम की थी, कुछ काम बढ़िया की है? मंदिर का रास्ता तो कोर्ट के आदेश से खाली हुआ है। लेकिन पहल किसने किया है? बीजेपी सरकार ने पहल की है ना। इसके पहले भी सरकार इन लोगों की थी, इन्होंने कुछ काम किया, तो आप ही बता दीजिए क्या इन लोग काम किया है? मंदिर के अलावा कोई और काम है तो फिर आप बताइए। मंदिर के बाद क्या रोड है, सड़क है, क्या नहीं है? क्या लगता है सरकार के काम काज जो है उसे आप? एक नंबर है काम, कोई बुरा नहीं है, 1% की बुराई नहीं है। आप ही बताइए, इस बार वोट किस मुद्दे पे पड़ेगा, हिंदू मुस्लिम के विकास? नहीं, विकास के मुद्दे पे पड़ेगा। तो विकास के नाम पे आप किसको वोट देंगे? हम जो ये गवर्नमेंट भला काम करती रहेगी उसको वोट देंगे। बहुत तेज़ी से भाजपा आ रही है देवरिया में हम लोग के, और पूरे यूपी में योगी जी से आने से और मजबूत हो गया है भाजपा। और इस समय हम लोग छत पे भी अपने चढ़ जाते। मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, ना मैं भाजपा का हूँ ना मैं सपा का हूँ, मैं आम नागरिक हूँ देवरिया का ही, यहाँ का। और मैं अपने छत पे अभी चढ़ के देखता हूँ तो हर छत पे गेहूँ मुझे दिखता है, जो कि कोटे से फ्री ऑफ कास्ट मिल रहा है लोगों के छत पे। हर छत पे आप जाके देख लीजिए
और सड़क इतना गेहूं आ गया कि लोग छत पे रखे हुए हैं। बिल्कुल हर तीसरे घर पे आप देखेंगे तो धूल पोंछ के रोज साफ कर रहे हैं लोग, पसार रहे हैं, सबको मिल रहा है। इसमें से ही पूछ लीजिए 4 लोगों को कि राशन मिल रहा है कि नहीं, उनको बिजली भी ठीक ठाक मिल रहा है, सब कुछ ठीक है, हम लोग संतुष्ट हैं। मोदी जी से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, योगी जी भी बहुत अच्छा। आप बताइए, इस बार जब चुनाव पड़ेगा, वोट पड़ेगा, क्या मुद्दा हावी रहेगा? देखिए, सरकार अपने अपने उपलब्धियां गिना रही है, लेकिन 2 बड़ा मुद्दा जो बेरोजगारी है और महंगाई, ये 2 सरकार के लिए बड़ी किरकिरी बनी हुई है। पूर्वांचल में कोई उद्योग धंधा नहीं है। हमारे देवरिया जनपद की 4 चीनी मिलें आज की तारीख में बंद हैं। तो यहाँ का जो किसान कैश क्रॉप के रूप में गन्ना बेचता था, वो फसल यहाँ पर रकबा ही खत्म हो गया, चीनी मिलों का वजूद खत्म हो गया, तो रोजगार एक तरीके से मिटा। करीबन 5000 से अधिक कर्मचारी देवरिया जनपद के, माने 5000 परिवार और उनसे रिलेटेड जितने लोग हैं वो सब प्रभावित हुए हैं, और ऐसे में ये बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा यहाँ के लिए होगी। तो मेरे विचार से मणि जी ने जो कहा है सही कहा है, बेरोजगारी और महंगाई 2 ही मुद्दा होगा, और बाकी जो प्रगति है मणि जी बता दिए, इससे ज़्यादा क्या बताएं। और भानु भैया हमारे बहुत जानकार है, ये आप बताइए। इस समय जो मुद्दे हैं महंगाई और बेरोजगारी, जो मोदी जी ने एक बार कहा था कि 2 करोड़ लोगों को हर साल नौकरी देंगे, आज वो नौकरी कहाँ है? कितने हमारे नौजवान पढ़े लिखे लड़के आज सड़क पे घूम रहे हैं। एक चीज बताइए, नौकरी की बात कही, नौकरी का मतलब आप परिभाषा क्या मानते हैं? प्राइवेट नौकरी या सरकारी को ही नौकरी मानते हैं? भाई, सरकारी नौकरी मिले या प्राइवेट नौकरी मिले, जॉब मिले, जब तक मिलेगा नहीं, वो बच्चे अपना परिवार का कैसे भरण पोषण करेंगे? महंगाई और बेरोजगारी ये मुख्य मुद्दा है इस सरकार का। चलिए, महंगाई और बेरोजगारी, क्या लगता है इनके आड़ में हम कहीं ऐसा नहीं जो विकास कार्य हो भी रहे हैं उसको भी हम भूल रहे हैं? देखिए, कुछ हो रहा है कि नहीं? विकास कार्य तो अपनी जगह पर है। हम कह रहे हैं कि मंदिर बनाने से हमको भोजन मिल जाएगा। मंदिर इनके लिए भी है, हमारे लिए भी है, आपके लिए भी है। हम सभी लोग मंदिर जाते हैं, लेकिन मंदिर में जाने से हमारे घर भोजन तो आएगा नहीं जब तक हमको कोई काम नहीं मिलेगा, कोई नौकरी नहीं मिलेगी। हम लोग अरे भाजपा के कार्यकाल से हम लोग बहुत सहमत हैं, कहने का मतलब, और हाँ खुश हैं, कहने का मतलब जो काम कर दिया कोई पार्टी कर नहीं पाएगी। लेकिन लग रहा बड़ा संकोच में एकदम माथा होता सिकोड़ के बता रहे हैं। नहीं, सही कह रहे हैं, हकीकत कह रहे हैं, हकीकत कह रहे हैं। आप अरे महंगाई तो होना ही होना है, काम होगा तो महंगाई होइबे करेगा भाई, काम नहीं होगा तो महंगाई कहाँ से आएगा? कहने को मतलब काम हो रहा है तो महंगाई होना ही होना आप है। क्या करते हैं? कमाई धमाई क्या है आपकी? हमारा कमाई धमाई घूमते हैं। कुछ कमाते वाते नहीं है? नहीं। हैं? तो घर का खर्चा वर्चा कैसे चलता है? अरे लोग चलाते हैं, बहुत से लोग। देखिए, आप जब कमाएंगे हम तब कह आपको- रहे हैं, बताइए, हम आलू बोएंगे नहीं, प्याज बोएंगे नहीं, सरसों बोएंगे नहीं, तीसी बोएंगे नहीं, रहर बोएंगे नहीं, किराई बोएंगे नहीं, जो पैदा करेगा महंगा देगा। तो आप भी कहने का पैदा, हमारे यहाँ गेहूँ और धान सस्ता है। देखिए, यहाँ पे जितने लोगों ने जो भी बात आपसे कही है बिल्कुल फैक्ट कही है, जिसका जैसा समझ है वैसा बताया। ठीक, बीजेपी की ही सरकार फिर बनने जा रही है। रह गई बात महंगाई की, नौकरी की, बेरोजगारी की, तो कोई अपने जेब से नौकरी नहीं देता है। हम जब मेहनत से पढ़ेंगे, उस लायक हमारा क्वालिफिकेशन होगा, मेरा टैलेंट ही होगा, तो मैं नौकरी लेकर रहूँगा, उसको कोई ले नहीं पाएगा, मैं ले लूँगा। भर सके हमारे पास टैलेंट ही होनी चाहिए। कहाँ से लेंगे आप? यदि सवर्ण हैं तो 100 नंबर पे भी आपका बेटा नौकरी नहीं पाएगा, दूसरा 20 नंबर पे पा जाएगा, तो आप टैलेंट की बात क्या कर रहे हैं? कब तक महाराज? सुनिए, दम दमा में दम नहीं तो खैर मान लो जान की, और तक सिलंदन तक लड़ेगी फौज हिंदुस्तान की। कब तक फेल करेगा? मैं अपनी पढ़ाई से कॉन्फिडेंस से लेके रहूंगा, मेरे अंदर वो हुलिया होनी चाहिए। रह गई बात की महंगाई की और ये बेरोजगारी की, तो कोई महंगाई हर व्यक्ति तो सरकारी नौकरी पाएगा नहीं, प्राइवेट भी करेंगे। हम कहीं मेहनत करेंगे तभी कमाएंगे खाएंगे। घर बैठे तो हमको पैसा सरकार, कोई भी किसी का भी सरकार हो तो देगी नहीं। रह गई बात मंदिर की बात है, तो मंदिर ही बताइए, 500 साल से झगड़ा चल रहा था। अभी हम लोग अपने राष्ट्रगीत में आता है कि हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप भेष भाषा चाहे अनेक हैं। हम सब लोगों को मिल के लड़ाने वाले इस समय शांति रूप से चुपचाप अपने बिस्तर पे पटाए हुए हैं। क्यों? अब क्या मुद्दा उठाएंगे? मंदिर सही बात है, मंदिर से भोजन थोड़ी नहीं मिलेगा, लेकिन मंदिर से हमको रोजगार मिलेगा। नहीं कुछ करेंगे, 10 ठे माला लेके बेचेंगे तो भी तो 200-400-500 रुपया कमा से निकल आएंगे। मेरे अंदर वो हुनर होनी चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए। भाई बीजेपी गवर्नमेंट से तो भाई हम लोग संतुष्ट है,
भाई आप कोई भी आदमी अपना मेहनत करेगा तो उसका फल पाएगा आदमी। तो ये है देवरिया सदर की जनता, जिनका कहना है कि कुछ तो गड़बड़ियां हैं, महंगाई भी है, लेकिन कुल मिला के देखा जाए तो सरकार रिपीट करेगी अगर इस विधानसभा के लोगों की बात माने। तो बने रहिए भारत समाचार पे, फिर मिलेंगे किसी अन्य विधानसभा में।